सेरी करके सो गई थी, सो नहीं गई थी, लेट गई थी एक्चुअली। और अभी बज गए हैं 7:30 इन मॉर्निंग। लिटरली मैं पतली हो गई हूँ क्योंकि आज 13वां दिन है रमज़ान का और मैंने मतलब डिनर तो कभी भी नहीं किया। इफ्तार के बाद कभी कुछ खाया नहीं। इफ्तार में भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम हो गई है मेरी खाने की। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा पतली हो गई हैं, खैर तो अच्छी बात है। और व्हाट एल्स से ओके, सो 7:30 हो गए। अभी मैं फ़िलहाल से शुरू करूँगी अपनी पैकिंग, क्योंकि पैकिंग सारी बाकी है। दिलजान की पठानी है, चिन्नू के सूट हैं और कुछ और सामान भी है जो मुझे घर छोड़ना है। आई मीन कपड़े ही हैं, बेसिकली सारे कपड़े ही छोड़ कर आती हूँ मैं, मतलब ज़्यादातर। और बस फ़िलहाल मैं अभी पैकिंग शुरू करती हूँ, क्योंकि उसमें भी टाइम लग जाएगा। 9:30 मुझे निकलना भी है, 7:30 2 घंटे रह गए हैं। सफाइयाँ एंड ऑल सब कुछ फिर बीच में रह जाता है। तो फ़िलहाल अब हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग। मैं हो गई हूँ रेडी और बैग मेरा पैक हो चुका है, पर्स मेरा रेडी है। और मैंने वैसे तो मैं लेट होती नहीं हूँ, होंगी नहीं ऑब्वियसली, जस्ट 9:30 10 बजे के करीबन मैं निकल जाऊँगी। लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड मैंने थोड़े से डेट्स जो हैं वो रख लिए हैं, ताकि अगर इन एनी केस बाहर हो गया इफ्तार का टाइम तो मैं खा लूँ। और इसके अलावा आई थिंक सब चीज़ें हो चुकी हैं। मैं जब भी हमेशा एक चीज़ बात बोलती हूँ, जब भी मैं अपने घर जाती हूँ, मेरा बैग में सिर्फ मेरा एक जोड़ी कपड़ा होता है, बाकी सब चीनू के बच्चों के, मम्मी के एंड ऑल भर के जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वापस आती हूँ मेरा बैग उतना ही भरा आता है। ठीक है, जाते वक्त मैं छोड़ने वाला सामान देने जाती हूँ और आते वक्त भर कर लेके आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सो ब्लेस्ड। और अभी फ़िलहाल मैं हर बार कोशिश करती हूँ अच्छा ये रहने देती हूँ, वो फिर भी ऐसे करते 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 बिना सांस आने वाली हालत हो जाती है मेरे बैग की। और क्योंकि ईद आने वाली है और उसके साथ जो मैं ड्रेस बनवाई है उसके साथ पहनने के लिए एक भी मेरे पास कोई ढंग का फुटवेयर नहीं है। तो चंडीगढ़ से बेटर तो फुटवेयर्स मुझे मिल ही नहीं सकते। सो आई डू शॉपिंग टुडे टुमारो, जब भी मेरे पास टाइम मिला। आई मीन अगर मैं आज जल्दी पहुंच गई तो आज, नहीं तो फिर कल तो करेंगे। चलिए निकलते हैं। यहाँ पर मुझे भैया ने करवाई थी इफ़्तार, बहुत टेस्टी। आफ्टर दैट मैंने नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, फिर हो गया था जी अगली मॉर्निंग मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर मेरी आ गई थी सेरी में भैया ने मुझे एक पराठा बना के दिया, राइस दिया और साथ दिया चिकन भाई इतना ज़्यादा लजीज था, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत टेस्टी चिकन खिलाया भैया ने मुझे। लेकिन जो मुझे चिकन पराठे से भी ज़्यादा मुझे राइस के साथ खाना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कितने दिनों बाद, मेरे ख्याल से पहले दिन ऐसा होगा जब मैंने सेरी राइस की। ये अभी उठ कर आ गई हूँ बाहर। और कल रात में तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब ख़राब होने के कारण सफ़र रोज़ा थी और सफ़र ज़्यादा हो गया, और ऊपर से क्या कहते हैं, हाँ मतलब सफ़र ज़्यादा हो गया और थोड़ा मौसम भी ठंडा था, तो उस वजह से भी हो सकता है। रात को 9 बजे मतलब पता ही नहीं चला, मैं सो गई, समझ में नहीं आया। फिर मेरी शायद जाग खुली है 1-1:30 बजे के करीबन, 1-1:30 बजे खुली थी शायद। फिर से मैं सो गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा 1-1:30 बजे इसलिए खुली, मुझे ऐसा लगा कि वो सेरी के लिए लेट होगी मैं, लेकिन मैंने टाइम देखा 1-1:30 बजे थे। फिर जब 4 बजे अलार्म बजा फिर मैं उठी, भैया को कॉल किया, फिर भैया ने आके दरवाज़ा खोला, किचन खोली, मेरी सेरी बना के दी, सेरी खाई मैंने। सेरी सुबह है इतनी अच्छी सेरी ना, चिकन भैया ने एक ग्लास बनाया हुआ था, मैंने राइस के साथ खाया, चाय भर के बड़ा कप। भैया को पता, अच्छा नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पर अंकल घर में बहुत छोटे कप्स में चाय पीते हैं, मतलब ज़्यादा तो है ही नहीं कोई यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे छोटे कप में, जब मैं आती हूँ तो इतने बड़े कप में चाय देते हैं भैया, मुझे बोलना नहीं पड़ता, देते बड़े कप में चाय। और बज गए हैं अभी 8:20 हो गए हैं। मैं उठी तो हुई हूँ काफ़ी टाइम से, 7 बजे से उठी हुई हूँ, लेटी रही। ठंड लग रही थी मुझे, एक्चुअल में क्या हुआ, रात को मुझे फ़ीवर हो गया और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और भैया ने मुझे कल मुझे ऐसा लगा था कि गर्मी तो है,
मैं अपने वहाँ पे एक नॉर्मल प्लेन चादर लेके सोती हूँ। तो मैंने भैया को बोला तो कुछ प्लेन मुझे दे दो, हल्का कपड़ा दे दो ऊपर लेने के लिए। तो भैया ने एक पतली सी वो क्या बोलते हैं वो, ना तो पतली चादर भी नहीं बोलते हैं और वो उसको कंबल भी नहीं है, वो पता नहीं क्या था, तो भैया ने वो दे दिया। लेकिन मतलब मतलब लेट के जैसे मैं लेटी हूँ 9 बजे तरावी पड़े और मैं जाके लेट गई। पहले तो मैंने उसको ले लिया, लेकिन आई थिंक बीच में आई डोंट नो कब रात को लगी होगी ठंड, फिर मैंने कंबल लिया ऊपर, तो कंबल लेके सोई मैं। लेकिन उस कंबल में मेरी ठंड नहीं रुक रही थी, इतनी ज़्यादा सेरी के बाद तो मुझे ठंड ज़्यादा लगने लग गई। लेकिन फिर मैं सेरी करके सो गई 5 बजे, नमाज़ पढ़ी, सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी, अब 7 सवा 7 जितने बजे भी उठी थी। फिर बस अभी 8:20 हो गया, अभी तो बैठा नहीं जा रहा। फिर मैं चलो बाहर निकलेंगे, देखते हैं। देखा बाहर भैया इज़ डूइंग हिज वर्क, सो बस अभी थोड़ा वेट करूँगी। और मार्केट खुलने का 10-11 बजे, 11 बजे तक मार्केट खुलती है, फिर मैं मार्केट जाऊँगी 11 बजे। फिर देखते हैं, तब घर वाले भी आ जाएंगे। सो चलो मैं निकल रही हूँ मार्केट शॉपिंग के लिए। भैया निकाल रहे हैं स्कूटर। यस, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। आई हैव बीन रीच्ड टू द मार्केट, बट द प्रॉब्लम इज़ हल्के हल्के विच दी कड़ियाँ पैंदियां। मैं पहुँच तक गई हैं, जाऊँगी कितना वापस दैट आई डोंट नो, बट फर्स्ट में शॉपिंग शुरू कर दिया। हाय थैंक गॉड सारिया दुकाना खुलियां ने माशाल्लाह, सारा सामान मिल चुका। सब तो पहले अपने कंच का सामान लेनी है। यहाँ आ गए घर वाले, अंकल को मिलेंगे फिर जाएंगे। अरे 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 रुको, लुक एट हिम, लुक एट हिम, लुक एट हिम। जानू जानू जानू, बस इन्हें दे दो, इन्हें दे दो। जानू 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 जानू। हेलो, देखियो हेलो बोल, हेलो बोल दे, हेलो हेलो बोल, हेलो वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। हेलो बोल दे, हेलो हेलो बोल दे। हाउ आर यू? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ ਬੇਟੇ कर दे बाय, अंकल नु बाय कर दे, अंकल नु बाय करी, जिन्नू करी उधर करी बाय। चाय काफी ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ देखिए कि भज के गई है। जानू जानू टोटी जी, गुगू जी, गुगू टोटी जी, गुगू टोटी जी, चीनी ਆਏ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ टोटी पोल, ਕਰਤਾ ਸਹੀ टोटी वाली। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। मैं ते चीनू निकल गए किथे, मैं चीनू ते दिलजान सॉरी नाम नहीं लिया सी तुहाडा। अच्छा शॉपिंग, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ शॉपिंग है दिलजान, शॉपिंग चीक मार के दिखा दे। हाँ कौन है, कौन है, कौन है दिलजान, कौन है? खा रही हूँ तो मैं, खा रही हूँ तो मैं। आ गया दिलजान के मामू का बर्थडे केक लेने, बर्थडे केक लेने, बर्थडे केक। मम्मा बर्थडे केक लिया, मामू का बर्थडे केक देखे देखे देखे, नहीं 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 नहीं, मेरी जानू है तू, मेरी जानू है तू। ले लिए बर्थडे केक ले लिए मामू दा, मामू दा बर्थडे केक, मामू दा बर्थडे केक। ਇੱਧਰ ਕਰ ਇੱਧਰ इधर को ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਚਲ ਆ ਜਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਾ ਦੇ ਜਾਨੋ ਜਾਨਾ ਅੱਜ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮਮਾ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਜੈਸੀਆ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ ਦਿਲਜਾਨ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਨੂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਮੇਰੇ ਜਾਨੂ ਨੂੰ।
ਜਾਨੂ all love ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਲ ਗਏ ਟੀਪੂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟੀਪੂ ਇੱਥੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਪੂ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਅਰ ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਨੋ ਇਹ ਨੂੰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ 16th ਬਰਥਡੇ ਟੀਪੂ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾਨੂ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਾਨੂ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 16th ਆਇਆ ਇਟਸ 10th ਬਰਥਡੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਨੋ। ਸੋ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਨਾ ਟੀਪੂ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15वां रोज़ा है मेरा भी और वैसे भी, और सेरी हो गई है। बस मैं ब्रश करके आई थी और भाई पानी पीने के लिए बैठी हूँ। शुक्र है, ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पहले रात को लेटते लेटते 1 बज गया और फिर उसके बाद मतलब किसी अलग किचन में खाना बनाना इज़ क्वाइट टास्क। कुछ पता नहीं था मुझे, मैं उठी और चीज़ें ढूंढने करने में ही किचन में मुझे 10-12 मिनट वेस्ट हो गए, इसलिए लेट हो गई। पूरे 5 बज गए हैं, 10 मिनट है मेरे पास पानी पीने के लिए स्टिल। बट उठी थी मैं 4 बजे, इधर उधर घूमते करते कहाँ से क्या पड़ा है, कहाँ पे क्या पड़ा है, करते 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 सेरी बनाते हुए 4:35-40 हो गए थे मुझे। खैर शुक्र है सेरी हो गई है और इसलिए धीरे बोल रही हूँ कि एवरीबॉडी इज स्लीपिंग। फ़ोन वॉज ऑल्सो ऑन साइलेंट के कोई उठे ना मेरे फ़ोन की आवाज़ से। बच्चे सोते तो बच्चे तो एकदम से जग जाते हैं। बस अभी सेरी करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और सो जाएंगे। सुबह के 5:30 बजे है, सारी दुनिया सो रही है। की प्रॉब्लम है तेरी, की प्रॉब्लम है तेरी? सोया नहीं जा रहा तेरे तो, सोया नहीं जा रहा तेरे तो। जीरो रिस्पेक्ट, जीरो रिस्पेक्ट। बाय कर देगा बाय। किसी ने पानी दिता तेन, किसी ने पानी दिता, किसी ने पानी दिता, किसी ने पानी दिता तेन। लेन बाय कर दो। बाय। हट जा, हट जा, हट जा। नीदियां शरारतां गंजे बच्चे दियां। चलो लैके जीरो रिस्पेक्ट सौ जाओ हुण तुसी। क्या पानी दिता तेन साड़ा किसी ने? किने पानी दिता तेन? चल पै जाओ, स्टंट मारूगा थल्ले देखी जाएगी। मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा है। जानू जानू बाय बाय। आज इफ्तार आया है साइका भाभी के घर से, जज़ाकल्लाह भाभी। चलिए इफ्तार का टाइम भी हो गया है। आ गई थी कल वापस और वापसी मैंने रिकॉर्ड नहीं की और आज हो गई है 16वां रोज़ा और मैंने सेरी कर ली है। एक ब्लॉग में मैंने 4 सेरियाँ रिकॉर्ड की है। 4 सेरी और 1 2 अच्छा कल का इफ्तार तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। कल का छोटा सा इफ्तार रिकॉर्ड किया शायद वही की, क्योंकि कल की जो इफ्तार है मैं उन्हें बनाई नहीं थी, वो साइका भाभी के घर से आई थी। तो वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मैं गई बाज़ार से बस फ्रूट लेके आ गई। मेरे को ये था कि फ्रूट खाऊंगी और खजूर खाऊंगी और सो जाऊँगी। और भाभी का कॉल आया कि माही आज इफ्तार मैं अपने घर से भेज रही हूँ, क्योंकि जब भाभी लोग इफ्तार भेजते हैं ना तो वो इतनी क्वांटिटी हो जाती है कि वो तो 2 लोगों का खाना होता है, मैं तो फिर अकेले खाने वाली हूँ। तो फिर मैंने कुछ बनाया ही नहीं था कल। और कल इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि मैं कुरान पढ़ रही थी, ऐसे आंखें
ऐसा लग रहा था गिर गई। मैंने कंप्लीट किया अपना पारा। फिर उसके बाद नमाज के टाइम पे भी मेरे पता नहीं इतनी नींद कैसे आई है मुझे। ऐसे नॉर्मली मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन दोनों बार उस दिन भी मेरे को, जिस दिन मैं सफ़र कर रही थी उस दिन भी मुझे नींद ऐसी आई कि मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। और कल भी ऐसा ही हुआ कि मैं बस नमाज़ पढ़ी, उठी, बेड पे आके लेटी एंड गॉन। और उसके बाद मेरी सिस्टर का कॉल आ रहा है और मैं आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या बात की क्या नहीं की, उसने क्या काटा या नहीं काटा मेरे को पता भी चला, अभी देखूंगी जस्ट। लेकिन अभी मैं उठ गई हूँ और सेरी हो गई है माशाल्लाह से। और बस मैं इस व्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में। इस बार तो रमज़ानों में मैंने व्लॉगिंग की ही नहीं, क्योंकि पता नहीं मेरे इसमें हिम्मत ही नहीं हो रही है इस बार, जबकि इस बार इतना कुछ कर रही हूँ, इतना बन रहा है, पता नहीं। तो खैर अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।